जाता है। ये नहीं कि वो और पीछे चला जाए, नहीं, नरमी की पॉलिसी से उसको लाए और काउंसलिंग करें, काउंसलिंग के बाद उसको रिहैबिलिटेट किया जाए, रिहैबिलिटेट के बाद उसको नॉर्मल लाइफ पे लाया जाए। और सर मैंने कई एनजीओ से इससे बात की है, उनके साथ मैंने कई मीटिंग्स की है और सही में मूड दिल खराब हो जाता है जब इंसान सुनता है वहाँ पे जो कहानियां वो बताते हैं किस किस तरह से बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इस वबा में। और ये बहुत बुरी वबा है सर, इसमें हम सबको रोल करना पड़ेगा, चाहे हमारे उलमास हैं, चाहे हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं, चाहे सीनियर सोसाइटी के जो लोग हैं हमारे, उनको लाना पड़ेगा, चाहे हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी लाना पड़ेगा। इस पर हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर तो ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन जहां तक ड्रग्स को रोकने का सवाल है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, वो एनफोर्सिंग एजेंसीज का काम है। मैं भी आपके इस हाउस के माध्यम से उनको कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस पे कंट्रोल करें, उन लोगों को रोके जो ये वबा जम्मू कश्मीर में लाते हैं, जो हमारे बच्चों को फ्यूचर तबाह व बर्बाद करते हैं, और हम सबका इसमें रोल होना चाहिए। मुझे खुशी है कि सभी ऑनरेबल मेंबर्स ने इसमें हिस्सा लिया, इतना ही नहीं इसमें अपना कंसर्न दिखाया, और मैं भी जितना पॉसिबल हो सकता है हेल्थ मिनिस्टर आप सबकी सजेशंस का और इंतजार करूंगी ताकि आप देंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस पे काम करें। जहां तक रिहैबिलिटेशन करना नहीं होगी हम जरूर करेंगे ताकि हम सब मिलजुल के इस वबा से जम्मू कश्मीर को बचा सकें। श्री सुरेंद्र कुमार जी। थैंक यू सर। AQ नंबर 1182 मिनिस्टर इंचार्ज डिजास्टर मैनेजमेंट। Honorable Speaker, sir. Part A. Yesterday, the inhabitants of Mud constituency suffered losses due to flood last year. However, it is not correct that there was any official neglect or delay. The district administration responded immediately to the calamity by undertaking prompt assessment and response measures as per State Disaster Response Fund SDRF SOP. Relief under the SDRF norms was provided to the affected families on priority. An amount of rupees 8,87,000 has been disbursed to 90 affected families in Mud constituency as per SDRF norms of assistance. In addition, ration and other essential items were also provided during the flood period through the Indian Red Cross Society. Part B, the details of restoration work taken up in the aforesaid constituency and other requested details are enclosed as Annexure A. मेरा सप्लीमेंट्री है, इसमें जो जवाब दिया गया है, जो टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन था, इन्होंने ये बताया यहाँ पे कि ये कंप्लीट है। मैं आज भी आपको बता दूं, दातरियाल और चौहानाचा के 1-2 विलेज और हैं, वहां पे आज भी वैसे ही खड्डे बनी हुई है। मुझे लगता है वहां से गाड़ी भी नहीं निकल पाती है। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा, मेरी विधानसभा में 72 और 75 वार्ड में जो म्युनिसिपल की 2 वार्डें हैं, उसमें जो ब्रिजेस बह गए हैं उसकी कोई जिक्र नहीं यहाँ पे। इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगा कि जो लोगों को अकोमोडेट किया गया, जो उनको मदद दी गई, वो कुछ नहीं थी। लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मैं मंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, और साथ में जो मेरे पुल बहे हैं, जो आज भी रास्ते वैसे के वैसे हैं, उसको कंप्लीट करवाया जाए। मंत्री साहब से मैं आश्वासन चाहता हूं कि इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। ऑनरेबल स्पीकर सर, इससे पहले भी एक बार ये क्वेश्चन सेम नेचर का लगा था सर, उसमें काफी डिटेल में हमने रिप्लाई दी थी, जिसमें पूरा हमने मेंशन किया था कि SDRF और NDRF का MO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सेक्टर है उसके मुताबिक किया जाता है, चाहे वो मकान हो, फैक्ट्री हो, पत्तियां हो, चाहे वो कैटल का डैमेज हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक का हो, ड्राफ्ट एनिमल्स हो, पोल्ट्री हो, फिशरीज का हो, इन सब चीजों के लिए ऑलरेडी हमने बताया था क्या क्या रेट फिक्स हैं, उसके लिहाज से हमने किया। जहाँ तक ऑनरेबल MLA साहब का कंसर्न है, ये कहते हैं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं। एक टेम्परेरी रेस्टोरेशन हमने की, परमानेंट रेस्टोरेशन की अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी फंडिंग आई है, कुछ हमने भी इसमें पैसे डाले हैं जम्मू कश्मीर की अमरतुल्ला सरकार ने भी, तो उसको परमानेंट रेस्टोरेशन करेंगे। अब इसमें सर अगर आप देखें तो जो JKTCL का जो है, इसमें भी काफी सारे काम हमारे हुए हैं। PWD के कुछ 20 आपने
सर